स्वाति श्रीवास्तव और इस वक्त आपको बड़ी खबर मेरठ से बता रहे हैं। पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने पार्टी छोड़ दी है। शादाब चौहान ने एआईएमआईएम पार्टी ज्वाइन कर ली है। लखनऊ में शादाब ने आज एआईएमआईएम की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कई राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता रह चुके हैं शादाब, जिनसे जुड़ी बड़ी अपडेट है। और आपको बता दें कि अब फिलहाल उन्होंने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले भी कई राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता रह चुके हैं शादाब। पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने पार्टी छोड़ दी है। अब क्या कारण रहे हैं? नरेंद्र जुड़ गए हैं। नरेंद्र, से पहले भी कई राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता रह चुके हैं शादाब, क्या वजह रही पीस पार्टी छोड़ने की? देखिए, पीस पार्टी का जो जनाधार है उत्तर प्रदेश में, इसको सभी लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है। हाशिए पर पड़ी हुई पार्टी है और कोशिशें बहुत रही, लेकिन कुछ भी उसका मतलब नहीं निकल पाया। अब जो मुस्लिम लीडरशिप है वो फल फूल रही है एआईएमआईएम में। और पिछले दिनों देखा गया है, चाहे वो नगर स्थानीय निकाय का चुनाव हो या फिर वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, एक जो जनाधार है एआईएमआईएम का वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। शायद इसीलिए एक अच्छा अवसर देखकर शादाब चौहान ने इस पार्टी को ज्वाइन किया है और लखनऊ में इसकी सदस्यता उन्होंने ली है। आगे उम्मीद है कि उनको पार्टी से कोई बड़ा पद मिलेगा और जैसे वो कई पार्टियों के पहले भी प्रवक्ता रह चुके हैं, इस तरह की कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। अब बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर झांसी से है। झांसी में एक ऑटो में 19 सवारियों को चालक ने बैठाया। ऑटो में 19 सवारियां बैठने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बता दें कि झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र का मामला है। कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को बैठाया गया। एक ऑटो में मात्र जो क्षमता होती है वो 4 से 5 लोगों को बैठाने की होती है, लेकिन 19 सवारियों से भरा ये ऑटो झांसी में चल रहा है। बरुआ सागर थाना क्षेत्र का ये मामला है और कैपेसिटी से ज्यादा जो सवारियां हैं उनको ढोया गया। इस ऑटो में 19 सवारियों को चालक ने बैठाया। ऑटो में 19 सवारी बैठाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। बरुआ सागर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नियमों की और मानकों की अनदेखी करते हुए एक ऑटो पर 19 सवारियों को बैठाने का एक मामला सामने आया। बरुआ सागर थाना क्षेत्र का मामला है। एक ऑटो में 19 सवारियों को चालक ने बैठाया है। संजीव मेरे साथ मौजूद हैं इस खबर पर फोन लाइन पर। संजीव, 19 सवारी बैठाई गई ऑटो में और कैपेसिटी होती है महज 4 से 5 लोगों को बैठाने की, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल स्वाति जी, जिस तरह से झांसी के बरुआ सागर क्षेत्र में एक सवारी ऑटो में जहां 3 सवारियों का बैठने की सीटें उसमें उपलब्ध हैं, तो वहीं उस ऑटो में 19 सवारियां सवार थीं। तो जब वहां पे जो आरटीओ के सिपाही हैं, जब उन्होंने इस गाड़ी को रोका, उसमें जब सवारियों को गिना तो उसमें 19 सवारियां निकली हैं। तो वहीं जो ऑटो चालक है वह उसने कहा कि शादी समारोह के लिए हम इनको ले जा रहे थे, लेकिन जिस तरह 3 सवारी बैठने के बाद 19 सवारी बैठी हैं, तो उसमें जो ऑटो चालक है उसकी गाड़ी का चालान पुलिस ने कर दिया है। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। ऑटो में 19 सवारी और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र का मामला है और वैसे तो देखिए कैपेसिटी होती है लगभग 3 से 4 से 5 लोगों तक बैठाने की, लेकिन उसके बाद भी 19 सवारियां इस पर बैठाई गई। एक बड़े हादसे को दावत दे रहा है ये ऑटो चालक और एक वीडियो भी सामने आया है। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल अब पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि लाइसेंस भी निरस्त किया गया। 1 नहीं 2 नहीं 19 सवारियों को इस ऑटो वाले ने बैठा लिया है झांसी में। लेकिन उसके बाद भी देखिए इस तरह के जो वाहन है धड़ल्ले से चल रहे हैं, सवारियों को बैठा रहे हैं और सवारियों के साथ, उनकी जान के साथ भी एक बड़ी खिलवाड़ यहाँ पर हो रहा है। सवारियों को बैठाने का वीडियो झांसी का बताया जा रहा है। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र का ये मामला है। एक ऑटो जिसकी महज जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, महज 3 से 4 पैसेंजर से ज्यादा इसमें नहीं बैठाए जा सकते हैं, यात्री नहीं बैठाए जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए ये जो ऑटो है खचाखच भरी हुई है।
एक नहीं, दो नहीं और 19 लोगों को बैठाने वाला जो ये ऑटो चालक है, अब देखिए इसने इतनी ज्यादा मनमानी की है और इसने 19 सवारियों को अपनी ऑटो में बैठाया है। फिलहाल अब कार्रवाई हुई है इस ऑटो चालक के खिलाफ, लेकिन आप समझ सकते हैं आपके जिलों में भी यही तस्वीरें देखने को मिलती होंगी। कैपेसिटी से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा वाहन में अगर सवारियों को बैठाया जाता है तो ये एक तरह से सवारियों की जान के साथ भी खिलवाड़ है। कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी धड़ल्ले से ऐसे ऑटो चलते हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। लखीमपुर में गोला डिपो में चल रही बसों की हालत खराब है। जनरत बस में खिड़कियों के शीशे की जगह दफ्ती लगाकर काम चल रहा है। ये तस्वीरें हैं जनरत बसों की का ये हाल है। खिड़कियों की जगह यहाँ पर शीशे लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन शीशों की जगह दफ्ती लगाई गई है। ये स्थिति है बसों की और इनमें रोजाना सैकड़ों जो यात्री हैं वो यात्रा करते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते, अपने गंतव्य तक पहुंचते, लेकिन बसों की स्थिति बेहद खराब है, हालात बेहद खराब है। शीशों की जगह दफ्ती का प्रयोग हुआ है जनरत बसों में। खबर जालौन से है। समोसे की गुमटी में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। सड़क किनारे चाय और समोसे की दुकान में आग लगी। आग लगते ही गैस सिलेंडर भी फट गया। उरई कोतवाली क्षेत्र के मैकेनिक नगर का ये मामला है। सड़क किनारे चाय और समोसे की गुमटी में भीषण आग लगी और बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर भी जो वहां पर रखा था वो फट गया, जिससे पूरी दुकान तहस नहस हो गई। उरई कोतवाली क्षेत्र के मैकेनिक नगर की ये घटना बताई जा रही है। समोसे की गुमटी में अज्ञात कारणों से आग लगी। खबर जालौन से सुशील जुड़ गए। सुशील, क्या जानकारी है? जी स्वाति, मैं आपको बता दूं जो पूरी घटना है वो उरई कोतवाली क्षेत्र के मैकेनिक नगर की है, जहां पर मैकेनिक नगर इंडियन पेट्रोल पंप के सामने अज्ञात कारणों के चलते इस चाय समोसे की गुमटी में भीषण आग लग गई और गुमटी के अंदर एक छोटा गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था। आग लगते ही सिलेंडर भी फट गया, जिससे आग आसपास की दुकानों में भी फैल गई, जिससे वहां के लोगों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी थे उन्होंने दमकल कर्मियों को सूचना दी। सूचना पर दमकल कर्मी पहुंचे और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई और जो आग थी वो पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंची। जी स्वाति, धन्यवाद सुशील आपका जानकारी देने के लिए। अरे यार, जालौन से खबर है और देखते ही देखते ये जो पूरा कहा जा सकता है गुमटी है वो आग में तब्दील हो गई। चाय और समोसे की ये छोटी सी गुमटी थी और किसी कारणों से यहाँ पर आग लगी और देखते ही देखते सारा सामान जो रखा था वो जल गया और वहाँ पर रखा सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया। मिर्जापुर से खबर है जहाँ पर NHAI ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर के जरिए घोटाला करने वाली फर्म को निरस्त किया गया। कंपनी शिवा बिल्टेक का टेंडर निरस्त किया गया है। 13 फरवरी को घोटाला करने वाली कंपनी का टेंडर निरस्त किया गया है। मनदीपा इंटरप्राइजेस को मिला है शिव गुलाम टोल प्लाजा 120 करोड़ के फर्जी सॉफ्टवेयर से ये जो जिस तरह से बड़े घोटाले हो रहे थे उन पर कार्रवाई। नेशनल हाईवे 135 पर स्थित है अतरेला टोल प्लाजा। 120 करोड़ के फर्जी सॉफ्टवेयर से हो रहे घोटाले पर कार्रवाई हुई है। नेशनल हाईवे 135 पर स्थित है अतरेला टोल प्लाजा, जिससे जुड़ा ये पूरा मामला था। एक बड़ी कार्रवाई मिर्जापुर में। सॉफ्टवेयर के जरिए घोटाला करने वाली जो फर्म है उसको निरस्त कर दिया गया। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली बिहार के बाद ओडिशा सिक्किम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पटना में भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल 4.0 मापी गई है। सुबह 8:02 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ओडिशा के पुरी में भी 4.7 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटकों से लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल गए। इससे पहले भी आज सुबह 5:36 पर दिल्ली NCR में
तेज भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। लोगों की दिन की शुरुआत डर के साथ हुई। दिल्ली एनसीआर में 4 तीव्रता का भूकंप था। दिल्ली के धौला कुआं में जमीन से 5 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। एक साथ कई राज्यों में आज जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोगों में काफी दहशत देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों से बाहर निकले और ये तस्वीरें दिल्ली की है। लोग अमूमन अपने घरों पर सो रहे थे और कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी अपने घरों से निकले थे और उसी दौरान लोगों ने तेज भूकंप के झटके महसूस किए। और इधर एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि बिहार और ओडिशा, सिक्किम में भी भूकंप के झटके जो हैं लोगों ने महसूस किए हैं। पटना में भूकंप की तीव्रता 4.2 बताई जा रही है। डर का आलम यह था कि लोग अपने घरों से बाहर निकले, अपने बच्चों के साथ लोग अपने घरों से बाहर निकले ताकि वो सुरक्षित रह सके। 10 सेकंड के आसपास आया। अच्छा तेज, अच्छा था। मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है, ऐसे नीचे से जा रही है ट्रेन, एकदम ऐसे फीलिंग हुई है सबको, बैठने वालों को। और उसके बाद सब न्यूज पे ही आ गया। न्यूज देखा तो उसमें 5.36 का भूकंप आया। अभी सर 5-10 मिनट पहले वो एकदम से झटका लगा, एकदम से। मतलब छोटा भी, नॉर्मल भी नहीं था। मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गए थे। मतलब ये काउंटर सब हिल रहा था। ये एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह, वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था। मतलब नाम अंकित भदौरिया। बहुत तेज भूकंप आया था। ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती, शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। बहुत तेज था भूकंप। वही 3 या 4 सेकंड। बहुत तेज था, बट तेज बहुत था। हाँ। इटावा में शराबी ने मामूली विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। ताबड़तोड़ फायरिंग में बाल बची महिलाएं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। थाना भरथना क्षेत्र का ये मामला है। यहाँ पर मामूली विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग और इस फायरिंग में बाल बची वहां की महिलाएं। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भरथना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। मारा पीटी हुई और हॉकी डंडों से मारा पीटी की, वहीं डाल लिया था रोड पर। अच्छा, आप कैसे थे? बाइक से थे। कितने लोग थे आप लोग? हम 2 लोग थे। कहाँ से आ रहे थे? इटावा से। कहाँ के लिए? बर्तना के लिए। अपना गेम का उनके पास मुकदमा लिखाया था लूट का मैंने पहले। जी। लूट की थी उन्होंने। जी। उसी का मुकदमा लिखाया था मैंने। जी। पाली कमरे पर लूट की थी उन्होंने पहले। अच्छा अच्छा। उसी का दबाव बना रहे थे राजीवाजी का। ये कब की घटना है लूट वाली? लूट वाली 10 तारीख घटना है। और बढ़ती अगली खबर की तरफ, लखीमपुर से खबर है। बंद कमरे में युवक का शव मिलने का मामला सामने आया। युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। धारदार हथियार से वार करके युवक की हत्या की गई है। युवक के शरीर पर भी चोटों के कई निशान बताए जा रहे हैं। घर में घुसकर शव कमरे में रखकर आरोपी फरार हो गया, ऐसी आशंका है। एक से ज्यादा हत्यारे होने के एंगल पर भी वहां की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौलिया के डुडौलिया में युवक की हत्या कर दी गई। क्या वजह रही, इसको लेकर अभी तक पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी कौन है, कितनी संख्या में है, ये पुलिस लगातार जांच कर रही है। बंद कमरे में युवक का शव मिलने का मामला, युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा हुआ है। एक से ज्यादा व्यक्तियों ने इस व्यक्ति को मौत के घाट उतारा होगा। शारिक जुड़ गए इस खबर पर। शारिक, अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में क्या पता चला है? साथ ही ये उचौलिया के डोडौलिया गांव के रहने वाले हैं देवेंद्र सिंह, जो लापता हो गए थे। इनकी तलाश शुरू की गई थी, जिसके बाद में उनके पास में ही जो मकान बना है जिसमें वो रहा करते थे, इनका शव बंद कमरे में मिला था, जिसमें इनके हाथ पैर बंधे हुए थे और पूरा शरीर इनका लहूलुहान था। इस पर पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि धारदार हथियार से देवेंद्र की हत्या की गई थी। यही नहीं, इसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान मिले हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश में जुड़ गई कि आखिर कौन हत्यारे थे और किन वजहों से इसकी हत्या को अंजाम दिया गया। जिस तरह से हत्या की गई है वो बहुत ही विवश था। पुलिस तमाम एंगल्स पे इस मामले में जांच कर रही है। स्वाति, धन्यवाद आपका।
कन्नौज से खबर है, अवैध तमंचे के साथ पुलिस ने युवक को धर दबोचा है। कारतूस समेत बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने युवक के पास से एक तमंचे को बरामद किया है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। अवैध तमंचे के साथ पुलिस ने युवक को धर दबोचा है। इसके कब्जे से कारतूस और बिना नंबर की जो बाइक है वो भी पकड़ी गई है। पुलिस ने युवक के कब्जे से एक तमंचे को भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। छिबरामऊ कोतवाली का मामला बताया जा रहा है। खबर ये कन्नौज से अवैध तमंचे के साथ पुलिस ने युवक को धर दबोचा है। कारतूस समेत बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद हुई है। तमंचा भी यहां से इसके पास से पुलिस को बरामद हुआ है। बलिया में मांगलिक कार्यक्रम में चाकूबाजी का मामला देखने को मिला। जयमाला के दौरान चाकूबाजी का वीडियो वायरल हुआ। एक युवक के पेट और दूसरे के पेट पर चाकू लगा है। पुलिस ने कुछ लोगों को कस्टडी में लिया है। उभाव थाना के चंदाडीह गांव का ये पूरा मामला है। जयमाला के दौरान चाकूबाजी करने का वीडियो सामने आया है और इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि एक युवक के पीठ पर और दूसरे के पेट पर भी चाकू लगा है। चोटें आई है लोगों को। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। उभाव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सर्वेंद्र विक्रम जुड़ गए हैं। सर्वेंद्र, क्या है मामला? जी देखिए स्वाति, ये उभाव थाने अंतर्गत का मामला है, जहां पे नगरा थाने से बारात आई थी उभाव थाने अंतर्गत। वहीं पे देर रात जयमाल के दौरान घराती और बाराती में किसी बात को लेके विवाद हुआ और बारात की ओर से एक युवक था, उसने दो लोगों को चाकू मार दिया, जिसमें एक युवक के पीठ पे और दूसरे के पेट में चाकू लगा। जिसको चाकू लगा उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी और उसको मऊ प्रकाश हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ। हालांकि इस घटना की जानकारी होते ही जो स्थानीय पुलिस है वो मौके पे आई और उसमें से दो युवक को अरेस्ट किया। हालांकि इस मामले में एसपी बलिया ने बताया कि टीमें लगा दी गई हैं और जल्द से जल्द जो मेन आरोपी है उसकी अरेस्टिंग होगी। जी स्वाति, धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए सत्येंद्र। मैनपुरी में दबंग कर रहे हैं पीड़ित की जमीन पर अवैध कब्जा। न्यायालय के आदेश के बाद भी लगातार कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित को दबंग दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी। जमीन की पैमाइश होने के बाद राजस्व टीम जब वहां पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की गई तो पीड़ित के द्वारा बताया गया कि उसने जिलाधिकारी से न्यायिक गुहार लगाई। शहर कोतवाली क्षेत्र के धाराऊ बाईपास रोड का ये मामला है। पीड़ित को जो दबंग है वो लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जमीन की पैमाइश हो गई है, राजस्व टीम भी मौके पर पहुंची है। वहीं पीड़ित ने जिलाधिकारी से न्याय करने की गुहार लगाई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के धारू रोड का ये पूरा मामला है। मामला ये है कि मौजा धारू में डाटा नंबर है 279, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय में बात विचारी ने और न्यायालय द्वारा विवादित आराजी डाटा नंबर 279 है, उसका कब्जा दखल से रोका गया है उमेश आदि को। और उसी गाराजी पे तहसील सदर में जो धीरेन्द्र तोमर हैं, जो अमीन है वो, और धीरेन्द्र तोमर, उमेश कुमार और अन्य 5-7 लोग मिलकर इसी विवादित आराजी पे जबरन कब्जा करने के लिए उन्होंने रास्ता बना रही है। नदीम जुड़ गए हैं इस खबर पर। नदीम, चूंकि ये व्यक्ति अब जिलाधिकारी के पास भी पहुंचा है, अब क्या आश्वासन मिला है इस व्यक्ति को वहां से? देखिए, अगर आश्वासन की बात की है तो जिलाधिकारी के पास जो एक सिस्टम होता है उस सिस्टम के तहत ये लोग पहुंचे थे, एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद उस पर गुहार लगाई थी न्याय के लिए। तो एक आश्वासन मिला है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऑलरेडी इस जमीन पे पहले ही राजस्व टीम जाकर जांच कर चुकी है, पड़ताल कर चुकी है, पैमाइश कर चुकी है। उसके बाद में इसकी नाप तौल हुई थी। लेकिन पास में दोनों के जमीन होने के कारण एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और सड़क विवाद को बताते हुए इस मामले को गंभीरता से दिखाया गया। लेकिन इसको जो जिलाधिकारी ने अपने संज्ञान में लिया है तो जिलाधिकारी ने पुनः इसको विवेचना कर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि दोनों पक्ष की ओर से अपने अपने बयान पेश किए गए और दोनों पक्षों ने अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। अब ये कोर्ट का निर्णय होगा, ये डीएम कार्यालय का निर्णय होगा कि इस पर क्या कार्रवाई करेगी। जी धन्यवाद आपका। खबर रायबरेली से मामूली बात को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। खूनी संघर्ष में पूरा बवाल जो था अख्तियार हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे तक चल गए। खूनी संघर्ष में
कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के दरीबा स्थित बंसी बट की घटना बताई जा रही है। इस खूनी संघर्ष में तकरीबन आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। वजह बताई जा रही है, मामूली सी बात को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। जमकर मारपीट हुई। काफी देर तक ये पूरा विवाद चलता रहा। खूनी संघर्ष में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। उधर कन्नौज में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की जान चली गई। कुंभ स्नान करने जा रहा था मृतक युवक के पास कागजातों से उसकी शिनाख्त हो गई है। दिल्ली के उत्तम नगर का निवासी है मृतक युवक। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव की घटना है ये खबर आपको बता रहे हैं। कोतवाली छिबरामऊ का ये पूरा मामला है। ये जो व्यक्ति है ये दिल्ली का रहने वाला है। कुंभ स्नान करके जा रहा था मृतक युवक के पास कागजात मिले हैं, उससे शिनाख्त हुई। दिल्ली के उत्तम नगर का निवासी है मृतक युवक। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर की घटना है। फिलहाल युवक की शिनाख्त हो चुकी है। नई दिल्ली के उत्तम विहार का रहने वाला बताया जा रहा है। कन्नौज में पंचर की दुकान में लगे एयर टैंक और कंप्रेसर फट गया है। पंचर का कार्य कर रहा मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल हुए मिस्त्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छिबरामऊ कोतवाली के प्रेमपुर चौकी क्षेत्र का ये मामला है। पंचर की दुकान पर लगे एयर टैंक और जो कंप्रेसर था वहां पर वो पूरी तरह से फट गया, जिसके बाद काम कर रहे मिस्त्री को काफी चोटें आई। और जो खबर है औरैया से है, जहां पर देर रात दबिश में जा रही पुलिस की गाड़ी पलट गई, जिससे हादसा हुआ। इस हादसे में थाना अध्यक्ष सहित एक उप निरीक्षक और सिपाही, ड्राइवर सहित महिला सिपाही भी बुरी तरह से घायल हुए। सूचना मिलते ही तुरंत क्षेत्राधिकारी विधुना और क्षेत्राधिकारी सदर पहुंचे और सभी घायलों को अस्पताल लाया गया बेहतर उपचार के लिए। पुलिस पिकेट की ये गाड़ी थी और ये गाड़ी ही पलट गई। देर रात दबिश देने के दौरान ये हादसा हुआ है। तमाम पुलिस वालों के साथ इसमें कुछ महिला पुलिस वाले भी बताए जा रहे हैं और देर रात दबिश में जा रही पुलिस की गाड़ी पलटी है। आज रात लगभग 10 बजे थानाध्यक्ष साहल अपने थाना क्षेत्र में भ्रमणशील थे। अस्सू के पास सिंहपुर माना के पास एक महिला उन्हें टहलती हुई दिखाई दी, जिससे पूछताछ में ज्ञात हुआ कि महिला अर्धविक्षिप्त है, जो मूल रूप से विधुना की रहने वाली थी। थानाध्यक्ष साहल अपने सरकारी वाहन से अपने 5 सहयोगियों के साथ उन्हें गंतव्य स्थान विधुना की तरफ छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में सिंहपुर माना पर आ रहे एक कुत्ते को बचाने के चक्कर में गाड़ी बगल के गड्ढे में पलट गई। सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। सरकारी वाहन पर 5 सहकर्मी, एक सब इंस्पेक्टर, एक महिला आरक्षी, थाना अध्यक्ष एवं चालक व उनके एक सहयोगी, कुल 5 आदमी व एक महिला और विक्षिप्त महिला जिसे गंतव्य स्थान तक छोड़ने के लिए जा रहे थे, घायल हो गए। रायबरेली में तेज रफ्तार कंटेनर खाई में पलट गया। गिट्टी से लदा कंटेनर खाई में पलटा है। कंटेनर सवार चालक खलासी गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में लाया गया है। बछरावा थाना क्षेत्र की घटना है ये। गिट्टी से लदा कंटेनर खाई में एकाएक पलट गया, जिससे हादसा हुआ। कंटेनर सवार चालक और खलासी जो थे वाहन में सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।